जय हनुमान। मेरा नाम है श्वेता। जय बजरंगबली। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल तो अभी हम में। लेजेंड्स ऑफ हनुमान का अगले एपिसोड पे रिएक्शन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। किष्किंधा के साथ तेरा किस्सा भी खत्म सुग्रीव। तेरा राज्य छीना, तेरी पत्नी छीनी, अब छीनूंगा तेरे प्राण। ये हनुमान कर रहा है, मेरे बाण को लक्ष्य दे रहा है। अरे बाबा रे बाबा। भाई बस भैया बस। दूर हटो इनसे। बाबा आप ये मुझे माफ कर दो, और कोई तरीका नहीं। गद्दार, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी चुनौती पूरी हुई अंगद। तुमसे मेरा कोई बैर नहीं था, न होगा, लेकिन मेरा है। कायर, तुम लोग नहीं क्यों? बाबा सही कहते थे तुम्हारे बारे में। तुम उनका सिंहासन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मुझे अपने बाबा की नहीं, अपनी नजरों से देखो अंगद। और फिर भी तुम्हें वही दिखे जो उन्हें दिखा, तो ये रहा मेरा सिर। बाबा रे बाबा। अंगद रुक जाओ, छोड़ो मुझे। ये मनुष्य कौन है? धीरज रखो, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। मेरे दर्द को नहीं है, मेरे क्रोध को समझो हनुमान, जो इस सुग्रीव के टुकड़े करके ही थमेगा। तुम्हारे पिता का वध सुग्रीव ने नहीं, मैंने क्या है? मैंने क्या है? मगर तुम तो बाबा को अकेले लगा। ये है तुम्हारे आदर्श। वो क्या आदर्श वाली के थे? अब तुम मुझे आदर्श का पाठ सिखाओगे? इन्होंने अपने भाई को मारा है, अपने सगे भाई को। बाली ने अपने ही भाई की भ्राता पर कब्जा कर अपनी ही प्रजा को उनके राज्य में बंदी बना दिया। राजधर्म निभाने की क्या यही नीति है? अभी राजधर्म का नहीं, पुत्र धर्म का समय है। तुम्हारे क्रोध का भाव उचित है अंगद, लेकिन उसे प्रकट करने का समय नहीं। अपने पिता के आखिरी क्षणों में उनका हाथ थामो। जाओ बेटा। कौन हो तुम? अरे दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के महाराज दशरथ, उस महानुभाव के साहस और कुलीनता की कहानियां सुनी है मैंने। क्यों? रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। उसे वापस लाने के लिए सुग्रीव मेरा साथ तभी देंगे जब उनका राज्य उनके साथ हो। सहायता मांगी भी तो किससे? एक बार मुझसे कहते, पलक झपकते उस राक्षस के 10 सर आपके पैरों में होते। एक रावण से लड़ने के लिए दूसरे रावण की सहायता, वो स्वयं किसी और की पत्नी पर अपना अधिकार जताए, वो भला। सुग्रीव ने मेरा राज्य मुझसे छीना नहीं वाली, संभाला। तुम्हें जिंदा लौटते देख वो खुशी से तुम्हें सिंहासन वापस सौंपना चाहता था। तुमने अपनी प्रजा और अपने भाई के प्रति जो अधर्म किया, वे धर्म को फिर याद करो, ताकि जो शांति तुम्हें जीवन काल में ना मिली, इस मृत्यु में मिले। मेरे भाई, मुझे क्षमा कर। अंगद, मेरे बेटे, अब सुग्रीव ही तुम्हारा सम्राट है। उसका कहा
आज से तुम्हारा आदेश और ये सारे पुत्र से घृणा मत करना। इसने केवल संतुलन लौटाकर अपने उसने अपना धर्म पूरा किया और मेरा भी। अरे महाबली वाली, तुम्हारी आत्मा आज मुक्त है, लेकिन ये धरती तुम्हारी वीर गाथाओं से कभी मुक्त नहीं कभी मुक्त नहीं होगी। सकती। जाने दीजिए इसे महाराज, समय और समझ के साथ अंदर स्वयं लौट आएगा। ये इब्राहिम राम। हाँ गूज़बम्प आ गया मुझे। सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर विराजमान कर अंगद को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस राज अभिषेक के डंके किष्किंधा की गली गली में गूंजे। सम्राट सुग्रीव ने श्री राम से बता दी, हाँ परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से ढूंढवाई में बाधा पड़ गई। इसलिए मौसम साफ होने तक श्री राम ने सुग्रीव की खोज को 3 माह तक स्थगित कर दिया। उन 3 माहों में किष्किंधा का जोश जश्न में बदला, फिर एक जुनून में, और धीरे धीरे जरूरत एक आदत बन गई। और महीनों बाद बादलों के बीतने से आसमान तो खुल गया, लेकिन वानर सम्राट सुग्रीव की नींद ना खुली। महाराज, 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 मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो कहता है जब दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटनी कौन सी बड़ी बात है। वचन जो आपने दिया था, एक ऐसे राजा ने जो अपने राज्य को अंधकार से उजाले में ले जाने आया था, और उस राजा की तपिश तो बदला में बुझकर स्वयं इस अंधकार में ही खो गई है। क्यों पहिया बुझा रहे हो? सोने दो मुझे हनुमान, जो भी है रुकेगा मेरे लिए। ये क्या स्थिति है? महाराज, स्थिति का कारण अतिथि है। राजपुत्र लक्ष्मण जो अकेले नहीं है, साथ में उनका क्रोध और धनुष भी है। कहाँ है सुग्रीव? श्रीमान कृपया अपनी शक्ति नीचे रखिए। ये शस्त्र नहीं, मेरा सवाल है। जिनका जवाब सामने आओ सुग्रीव। मैंने किया क्या है? ये मनुष्य मुझे मारने क्यों चले हैं? अपना वादा तोड़कर आपने उनका विश्वास तोड़ा है महाराज। और इस हद तक कैसे पहुंचे? ठीक है, घबराओ मत, मैं सब ठीक करता हूं। ये मेरी अंतिम चेतावनी है सुग्रीव। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपने बाणों से तुम्हारे साम्राज्य को छलनी कर दूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे मित्र, एक धोखेबाज मेरा मित्र नहीं। तुम्हारा क्रोध उचित है लक्ष्मण। मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हें अपनी पीठ दिखाकर बहुत बड़ी गलती की। जिस सत्ता को तोड़ने में तुम्हारी मदद ली, मैं उसी घमंड के नशे में चूर हो गया। मैं तुम्हारा पक्का करता हूँ कि अपनी पूरी सेना और शक्ति लगा दूंगा, और आज से 30 दिनों में राजकुमारी सीता को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें श्री राम को सौंप दूंगा। क्योंकि यदि इस बार भी मैं असमर्थ रहा तो मेरे सैनिकों के साथ तुम्हारे बाण का लक्ष्य मेरी छाती होगी। क्यों गदाधारी हनुमान, क्या तुम्हारा भटका हुआ राजा अपने वचन से फिर डगमगाएगा, या फिर अपने बाण से कहूं उसे सही रास्ते पर लाने को? लक्ष्मण, गलती को सुधार का अवसर दो।
मुझे विश्वास है कि इस बार महाराज तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और इस विश्वास की वजह? वजह मैं स्वयं राजकुमारी सीता को ढूंढने जो सेना जाएगी उसका भाग मैं भी बनूंगा। लेकिन हनुमान? तो ठीक है सुग्रीव, हनुमान के विश्वास पर तुम्हें एक और मैं आज ही अपनी वानर सेना को एकत्रित करता हूं। ये क्या कर डाला तुमने? तुम मेरी सेना का हिस्सा कैसे बन सकते हो? तुम्हारा मोल लगाने का मैं सोच भी नहीं सकता। काश आपने उससे पहले अपने देह वचन का सोचा होता और उन सैनिकों का जिनकी जान आपने अब दांव पर लगा दी। तो मैं क्या करता? अपनी गलती के प्रायश्चित का यही तरीका सूझा मुझे। सेना इस उपाय से प्रसन्न नहीं होगी। जानता हूं हनुमान, पर प्राण से बढ़कर वचन होता है। सारे कबीलों के साथ तमाम सेनापतियों को एकत्रित करो हनुमान। बता दो किष्किंधा को कि उनका सम्राट जाग गया है। जाग गया है। कब से देख रही हूँ महाराज, यूं खोए खोए। कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। एक खालीपन। खालीपन नहीं, ये पश्चाताप है। पश्चाताप? किस बात का? वाली के वध की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का पश्चाताप। आपको लगता है कि उसे मारना आपका कर्तव्य था, जिसमें आप नाकाम हुए हैं। पर गलत आपके कर्म नहीं। नाकामयाबी का अंजाम कभी भी इतना आबाद और इतना उज्जवल नहीं होता है। बराबर। आपकी वजह से किष्किंधा एक जालिम की जकड़ से निकलकर आज फिर गर्व से सर उठाकर जी रही है। और इस नए जीवन की आपने वो कीमत दी है जो शायद ही कोई और दे सके। अपने सगे भाई की मौत का भार हमेशा अपनी आत्मा पर। और ये आपकी हार नहीं, आपकी जीत है। जीत जो हमें फिर से एक साथ ले आई है। अच्छा रूमा, आज फिर तुमने मेरी अंधेरी सोच को रोशन कर दिया। आगे का रास्ता अब मुझे साफ दिख रहा है। श्री राम, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे ताकि बिना झिझक मैं आपको दिया अपना वचन निभा सकूं? तुम एक सम्माननीय सम्राट ही नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव। और मित्रों में कभी क्षमा मांगने या देने की प्रथा नहीं होती। मेरे सैनिकों, ये श्री राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? आप बस आदेश दीजिए महाराज, बिना तो किए गदा हर मौत की सजा मार देगी। इसीलिए कहता हूँ हथियार पर भरोसा देखा। महाराज सुग्रीव, इस सेना की बागडोर मुझे दी। बेटा सुषेण, जवानी का जोश अच्छा है, फिर भी थोड़ा कच्चा है। महाराज, इस कार्य का नेतृत्व तो मुझे दीजिए। तुमसे यही उम्मीद की है बुद्धिबली शतबली। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्म पत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त करता हूँ। उनका अपहरण करता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण है। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत। स्वीकार है? महाराज, आपके लिए तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा ले, लेकिन एक मत से परे है। शतबली, यदि ये मनुष्य ना होता तो आज हम और तुम जो आमने सामने खड़े न होते, पानी की रौंधी हुई धूल होते। शतबली, एक वानर के लिए उसका वचन जान से बढ़कर है दोस्त। राजकुमार राम को दिए वचन से अपनी पीठ मोड़कर मैंने तुम्हारा पूरी वानर जाति का अपमान किया है। और अब बाली का साम्राज्य नहीं रहा जहां हमारी प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं। ये वो सुनहरा दौर है
जहां हम वानर प्रतीक हैं सत्य और न्याय के, जिसके पथ पर चलने वालों की न हार होती है न मृत्यु, होती है केवल जीत। ये मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन जो तुम पर है शतवली, जो कहता है कि तुम राजकुमारी सीता को संग लेकर ही लौटोगे। विजयी किष्किंधा की जय, महाराज की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। चलो सब मानते हैं। शाबाश, तो मेरे 4 महारथियों 4 दिशाओं में होगी ये खोज। विनता और उसका कबीला अपनी खोज शुरू करेगा पूरब दिशा में। सुषेण, तुम और तुम्हारे साथी जाएंगे पश्चिम की ओर। शतवरी, आपकी दिशा है उत्तर और दक्षिण का हवाला मैं करता हूँ तुम्हें। हनुमान। हनुमान आपके आदेश से मुंह मोड़ नहीं सकता महाराज, लेकिन मैं केवल एक सैनिक बनना चाहता हूँ, सरदार नहीं। नहीं हनुमान, तुम्हारी जगह सबसे आगे है। हाँ महाराज, पर उसकी उम्र, उसका अनुभव सबसे है। क्या सेना के लिए होगा? क्या वो इस युवा का कहा सुनकर उस पर विश्वास करेंगे? मुझे विश्वास है हनुमान पर। शायद हनुमान के साथ कोई और जाए तो। कौन? शक्तिशाली योद्धाओं में से बचाई कौन? योद्धा नहीं, नेता, जो अपनी बुद्धिमानी से दल का नेतृत्व कर सके। अंगद। अंगद। इस कार्य का नेतृत्व अंगद को सौंपा जाए महाराज। क्या? अंगद? मैं? किष्किंधा के उत्तराधिकारी की बात इनकार करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। अंगद सही है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। खेल? इन बेवकूफों को उनकी मौत की राह पर भेज रहे हो और सबसे आगे मुझे, ताकि मैं अंगद मेरी बात मुझे जैसे मेरे पापा को। बस! मैंने तुम सबको यहाँ बहस के लिए नहीं बुलाया, एक ऐसा कार्य सौंपने के लिए बुलाया है जिसमें वानर जाति का सम्मान निर्भर है। निमंत्रण मेरा है, लेकिन निर्णय केवल तुम्हारा। मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है महाराज मुझे भी इनके साथ हो लेना चाहिए। बच्चों को राह पर रखने के लिए एक बूढ़े की लाठी काम आ सकती है। जैसा तुम चाहो जामवन। तो तय है, जाओ तीनों लोगों का कोना कोना छान मारो और राजकुमारी सीता को खोज निकालो। किष्किंधा का गौरव, उसकी गरिमा अब तुम्हारे हाथ, लेकिन समय केवल 30 दिन। 30 दिन। महाराज, चुना मुझसे बेहतर कहीं है, लेकिन अब जब चुन लिया है तो अपना हर भार मेरे कंधों पर डाल दीजिए। जब तक राजकुमारी सीता नहीं मिलती, चैन की सांस वर्जित है मेरे लिए। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा श्रीराम, ये प्रण है मेरा। और ना मैं तुम पे अपना विश्वास कभी छोड़ूंगा हनुमान, ये मेरा प्रण है। धन्यवाद श्रीराम। जामवन काका, कौन कहेगा कि ये वही योद्धा है जिसने कुछ पल पहले एक भारी विजय प्राप्त की? चेहरा देखो, एक सन्यासी का जो जग की मोह माया से अपरिचित है, शांत, निर्मल। श्री राम में जरा भी अभिमान की झलक नहीं। क्यों? शायद उनमें इतनी सूझ है कि अभिमान को अहंकार में बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए शक्ति पर संयम रखना बहुत सही है। ऐसे सूर्य की रोशनी पाने के लिए मुझे शून्य से शुरुआत करनी होगी। चले काका, एक बार फिर सोच लो, आगे सफर बड़ा लंबा है और कठिन भी। कहीं इस उम्र में लेने के देने न पड़ जाए। बेटे, इस उम्र में भी जिद पकड़ी है मैंने, इसका नहीं। और वैसे भी ये भालू कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अपने कर्तव्य नहीं भूलता। संभल के काका, माना दोष की उम्र नहीं होती, पर हड्डियों की तो होती है। घबराओ मत, इतना पता है मुझे तो वो भी पता है जो किसी को नहीं पता। मतलब ये कि जानते हो कि सूरज का स्वाद कुछ कुछ पके आम जैसा होता है। पर आपका दिमाग नहीं, बराबर बोल रहे हो। ये सफर बड़ा भारी पड़ेगा हमें। इतनी जल्दी क्या है दोस्त, सफर तो अभी अभी शुरू हुआ है। क्या मस्त है यार। अभी बोलते ना, राज मिल गया, सब मिल गया, पर अंगद अभी भी खफा है। ऑफकोर्स उसके बाबा को मारा है तो पिताजी को वो थोड़ा तो सेटल हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके बाबा ने बोला ना कि अभी यही सरदार है। हाँ,
बट ये जिस तरह बताया हुआ है ना, वो एक्चुअली श्री राम जी को देख के वैसे ही लग रहा था ना, शांत व्यवहार, पूरा कामनेस एंड ऑल, देख के बहुत अच्छा लगता पर है। वो भी भूल गए थे। हाँ, तो लक्ष्मण जी ने फिर याद दिलाया उनको। हाँ। फिर लेकिन अभी 30 दिन में नहीं मिला तो सब लक्ष्मण के बोलते ना बाण का बाण सामना में सामना सामना करें। हो जाएगा। पर अभी वही है, वही तो जामुन को वो पता है जो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। सूर्य का थोड़ा टेस्ट आम जैसा है। मैं उसका ही वेट कर, जब मेमोरी आए ना वायरस मेमोरी आ तो उसका जाएगी। वेट होगा। तो चलो अभी और इंतजार करेंगे आगे के एपिसोड्स का। तो बस गाइस, हमारी चैनल देखते रहना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।